इस बार पहला इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला जा रहा है, गेंद जा रही है सीधी रुक कर जा रही है डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की ओर, जब तक गेंद को रोका जाए तब तक 2 रन। दोनों टीम के 12 मैन कंपलसरी है, खास ध्यान रखे टीमें। हाँ, ये पेनल्टी लागू कर सकती है ऑर्गेनाइजर्स कमेटी। स्ट्राइक के भरे बल्लेबाज रोनी चौधरी। 12:20 के ऊपर ये मैच शुरू हुआ। ये रिवर्स खेला जा रहा है, इस बार काफी खूबसूरत रिवर्स खेला जा रहा है रोनी चौधरी की ओर से। 4 रन का इस बीच इशारा अंपायर प्रतीक सर की ओर से। 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ हार्वी 11 बारडोली 11 का 6 रन। फिर से रिवर्स खेलने की कोशिश, गेंद गई वहां पे शॉर्ट गली की ओर सबना गामित की ओर से, जब तक गेंद को फील किया जाए कवर किया जा रहा है अदनान की ओर से। 1 रन का मौका और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ हार्वी 11 बारडोली 11 का 7 रन। पारी का ये पहला ओवर निकुंज धनकर गेंदबाजी करते हुए। अकुला से 12th मैन थे माननीय 11 दोसवाड़ा में। ये आधा शॉट खेला गया था, गेंद ने टप्पा खाया शॉट मिड विकेट की और एक आसान मौका था फिर से 2 फील्डरों के गेंद में, और ये रन आउट भी हुआ है। चीलो, ये दूसरा रन पॉसिबल नहीं था, वहां पे गेंद कहां गई थी, शॉट मिड विकेट की ओर गई थी। यहाँ 2 रन पॉसिबल नहीं है। गलती आगे ऊपर गलती, एक बहुत बड़ी गलती है, छोटी गलती नहीं है दोनों बल्लेबाजों के बीच। बीजू विकेट कीपर थे वहां पे। मोन्टू खानपुर अब जा रहा है बल्लेबाजी के ऊपर। 8 रन 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। मोन्टू और रोनित की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर हार्वी 11 बारडोली के लिए। ये ग्रुप सी का दूसरा मैच। शॉर्ट फाइले के स्थान के ऊपर भाविन दोसवाड़ा। ये फिर से कैच है वहां पे शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर के फील्डर के लिए। विशाल फील्डिंग कर रहे थे शॉर्ट एक्स्ट्रा कवर की ओर। पहला जो विकेट गया वो रन था नहीं, वहां पे दोनों के बल्लेबाजों के बीच सही आपसी तालमेल नहीं रहा। ऐसी बड़ी टूर्नामेंट में अगर आप छोटी गलती ना बड़ी गलती से भी दूर रहना है टीम को। चिराग रन आउट है, रन आउट के जो संकेत रहे अधिकतर टीम 50% हार जाती है मैच अगर किसी भी टीम का पहला रन आउट हो। काना भाई अब है बल्लेबाजी के ऊपर। बाएं हाथ के बल्लेबाज आउट हुए, बाएं हाथ के बल्लेबाज को शामिल किया गया है। स्कोर 8 रन 2 विकेट। ये बेहतर गेंद थी, जड़ में डाली गई गेंद थी, आगे आकर स्ट्रोक को खेला। एक बम कैच लिया गया अदनान की ओर से।
पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 8 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर हार्वी इलेवन बारडोली। एक छोर बनाए रखना है अब बल्लेबाज रोनित चौधरी की ये सोच है कि एक लंबी पारी खेले और स्कोर को पहुंचाया जाए 190 के आसपास। अदनान ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है मान्य इलेवन दोसवाड़ा की ओर से। इनका भी ग्रीन टिकट है आईएसपीएल में, इंडियन स्टेट प्रीमियर लीग। और ये कैच नहीं था, ये टप्पा खाया, टप्पा खाने के बाद गेंद गई शॉर्ट फाइन लेग की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए 1 रन, और 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 9 रन। मीरल चीकू फील्डिंग कर रहे शॉर्ट फाइन लेग के स्थान के ऊपर। क्या आकर्षक गोगल्स पहने हुए हैं मीरल चीकू ने। सनग्लासेस पहनना बहुत ही जरूरी है कि धूप ज्यादा है। इस बार हुक करना चाह रहे थे, जहां स्ट्रोक को खेलना चाह रहे, ठीक तरह से गेंद बल्ले के ऊपर आई, ये श्रेय जाएगा अदनान की ओर। स्कोर इस बीच रुका हुआ 9 रन 2 विकेट के नुकसान के ऊपर हार्वी इलेवन बारडोली। शमरा गामित फील्डिंग कर रही शॉर्ट गली के ऊपर। शॉर्ट थर्डमैन के स्थान के ऊपर मीरल चीकू। दीपक सिंह भी डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। ये अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक, एक आसान कैच वहां पे निकुंज धनगर के लिए अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। प्रकार 9 रन की नीचियों के ऊपर लगने वाला तीसरे विकेट का नुकसान है हार्वी इलेवन बारडोली को। शुरुआती ओवर में शुरुआती में रन आउट होना चिराग के रूप में, ये 10-15 रन और कम होते जाएंगे, लेकिन बल्लेबाजी में गहराइयां है हार्वी इलेवन बारडोली में। पार्थ अब जा रहे हैं बल्लेबाजी के ऊपर। पार्थ और रोनित की जोड़ी बीच मैदान के ऊपर हार्वी इलेवन बारडोली के लिए। पार्थ इस बीच आए, ये बहुत ही युवा बल्लेबाज है हार्वी इलेवन बारडोली की ओर से। स्ट्राइक एंड के ऊपर इस बार स्ट्रोक को खेला, नो मेंटेनेंस के ऊपर। इस बार गेंद जा रही है सीधी काउ कॉर्नर बाउंड्री लाइन की ओर 6 रन के लिए। ये ऐसे स्ट्रोक खेला है, गेंद कहाँ है, कहाँ जाकर स्ट्रोक को खेलना है बल्लेबाज को। एक आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक खेला जा रहा है युवा बल्लेबाज पार्थ की ओर से। अब स्कोर जहां पहुंचा है हार्वी इलेवन बारडोली का 17 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये दूसरा ओवर चल रहा है। फील्डिंग में एक परिवर्तन और किया जा रहा है, वाइड लॉन्ग ऑन शामिल किया जा रहा है पार्थ के लिए। इस बार जगह से खड़े खड़े लेट कर स्ट्रोक खेलने का प्रयास, गेंद गई विजू की दिशा में, डॉट गेंद। स्कोर रुका हुआ 15 रन। जी का फील्डिंग कर रहा है शॉर्ट मिड ऑफ के स्थान के ऊपर। ये वाइट का इशारा अंपायर्स की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 16 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर हार्वी इलेवन बारडोली। ये बेहतर लेन के साथ गेंदबाजी की जा रही है अदनान की ओर से। एक युवा गेंदबाज है, पिछले 3 साल महत्वपूर्ण रहे
इकोनॉमी गेंदबाजी की गई अदनान पठान की ओर से, अलग अलग टीम के लिए। बड़ा ऑन द ग्राउंड स्ट्रोक को खेला जा रहा है, गेंद गई वहां पे ऑर्थोडॉक्स शॉट लॉन्ग ऑन की ओर, जब तक गेंद को आकर फील्ड किया जाए, फंबल किया जाए, 2 रन पूरी, यही रणनीति चाहिए बल्लेबाजों के बीच। अगर फंबल किया जाए, पहला रन बहुत तेज लिया गया और दूसरा रन आसानी के साथ पूरा किया। ओवर की भी समाप्ति, 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 18 रन। जीगा ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है। गौरवपत एंड से गेंदबाजी कर रहे हैं कोटे के पहले ओवर में और पारी के तीसरे ओवर में। ये ग्रुप सी का ये दूसरा मैच और पहली इनिंग बीच मैदान के ऊपर। टूर्नामेंट के जो टाइटल स्पॉन्सर्स लाइन हट ग्रुप व्यारा के प्रोपराइटर्स राजू भाई यादव, आपका हार्दिक स्वागत राजू भाई यादव सर। ये अपराइट सीम थी, वहां पे गेंद को देखे हुए स्ट्रोक को खेलने की कोशिश बल्लेबाज की ओर से, बैट एंड पैड के बीच में गेंद गई विकेट कीपर विजू की दिशा में। ये रिलीजिंग महत्वपूर्ण से देखे, 3 उंगली और थम के बीच ये गेंदबाजी की गई। हल्का सा एक लेग ब्रेक बॉल था, ये ब्यूटीफुल लेग ब्रेक बॉल। ये पढ़ना बहुत ही कठिन है दाहिने हाथ के बल्लेबाज के लिए। और इस बार बल्ले का मुंह खोला गया, गेंद गई वहां पे डीप कवर बाउंड्री लाइन की ओर, जब तक गेंद को फील किया जाए दीपक सिंपी की ओर से। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ हार्वी 11 बारडोली 11 का 20 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार ग्राउंड स्ट्रोक खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई वहां पे डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन। पारी का तीसरा ओवर चल रहा है, 3 विकेट के नुकसान के ऊपर हार्वी 11 बारडोली। और इस बार डीप इंक्रीज गए बल्लेबाज पास और गेंद को निकाल दिया डीप मिड विकेट के ऊपर से 6 रन के लिए। स्कोर अब जा पहुंचा है 27 रन। क्या पारी खेली जा रही है। पार जैसे मैदान के ऊपर आए हार्वी 11 बारडोली के लिए, एक युवा बल्लेबाज है, आते ही छक्का लगाई, ये दूसरा छक्का है बल्लेबाज की ओर से। पहला उन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर, दूसरा छक्का लगाया गया डीप मिड विकेट की ओर। स्कोर जा पहुंचा है 27। जीगा के विरुद्ध आक्रमण किया जा रहा है युवा बल्लेबाज पार्स की ओर से। इस बार फिर से गैप में, ये कैच है, ये कैच है, ये कैच छोड़ा वहां पे, गेंद गई थी डीप मिड विकेट की ओर। हाथ में लगी थी, एक कैच जरूर था, कैच छोड़ा गया वहां पे डीप मिड विकेट के फील्डर की ओर से। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 3 ओवर की समाप्ति पर 28 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर हार्वी 11 बारडोली। टूर्नामेंट के जो टाइटल स्पॉन्सर्स है राइनहट ग्रुप व्यारा के राजू भाई यादव, अदर्स को स्पॉन्सर्स जेएमबे मल्टीकार वर्कशॉप मिस्टर करेन पटेल, एमएस फास्ट फूड कैफे मिस्टर सहल भाई, बॉल स्पॉन्सर्स जनता ऑटो व्यारा मिस्टर प्रणव गामित, 7070 आरपी स्पोर्ट्स व्यारा मिस्टर प्रकाश राठौड़, एएम स्पोर्ट्स प्रोपराइटर्स मिस्टर मोहसिन भाई सोनगढ़। अदनान गेंदबाजी के ऊपर गौरवपत एंड से।
और इस बार स्ट्रोक को खेला गया, गेंद गई वहां पे डीप एक्स्ट्रा कवर की और गेंद रुक गई, और जब तक गेंद को फील किया जाए, ये हवा जरूर थी उस क्षेत्र में। ये दूसरा रन पूरा कर चुके हैं बल्लेबाज, 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 30 रन। चौथे विकेट की महत्वपूर्ण साझेदारी बल्लेबाज पार्थ और बल्लेबाज कप्तान रोनित अंधात्री के बीच। ये गेंद जा रही है डीप थर्ड मैन बाउंड्री लाइन की, और ये पंजा 5 रन। अभी तक 3 पंजे आए हैं। पहले बेला 10 फाइटर ने दिया पंजा, वाइड। 5 रन मिले इस गेंद से। अब स्कोर जा पहुंचा है 35 रन 35। पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। बहुत ही सूझबूझ के साथ पार्टनरशिप की जा रही है रोनित और पार्थ के बीच। ये दोनों युवा बल्लेबाज है हार्वी इलेवन बारडोली की टीम में। इस बार स्वीप किया गया बल्लेबाज की ओर से, गेंद गई वहां पे डीप मिड विकेट की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए और जमीन के समानांतर थ्रो दी जाए विजू की दिशा में, 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ हार्वी इलेवन बारडोली इलेवन का 36 रन 3 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। अच्छी सोचे सिंगल डबल रन लिए जा रहे हैं दोनों बल्लेबाजों के बीच। शॉर्ट गली के सन के ऊपर शमरा गामित, और इस बार दिल स्कूप खेला गया है। एक आसान कैच बाविन भाई के लिए, दिल स्कूप स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे। ड्रिंक्स इंटरवल बीच मैदान के ऊपर। ड्रिंक्स इंटरवल बीच मैदान के ऊपर। आपके जो 12th मैन वो ही जाए, और शूज पहन कर जाना कंपलसरी है, खास ध्यान रखे टीम। हाँ, 36 लॉस ऑफ 4। ऐसे टाइम के ऊपर विकेट गया जहां अच्छी साझेदारी की जा रही थी बल्लेबाज की ओर से। दिल स्कूप स्ट्रोक खेलने का प्रयास। रोनित के चौधरी के आउट होने के बाद उसके स्थान के ऊपर फैनिल धनकर को अब शामिल किया जा रहा है हार्वी इलेवन बारडोली के लिए। फैनिल धनकर अब आए है बल्लेबाजी के ऊपर हार्वी इलेवन बारडोली की ओर से। स्कोर है 36 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार ग्राउंड स्ट्रोक खेला जा रहा है बल्लेबाज की ओर से। गेंद गई वहां पे जीगा की दिशा में डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन की ओर। आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक खेला जा रहा है फैनिल धनगर की ओर से। पहला आप गेंद के रो बल्लों के बीचों बीच स्ट्रोक खेले, आप आत्मविश्वास में आएंगे। ये छे हुक किया। इस बार क्या पारी खेले युवा बल्लेबाज, देखे क्या पारी खेले ये अंडर 25 वाले बल्लेबाज। काफी कमाल रहा है अंडर 25 के बल्लेबाजों का। वी आर धमाका बिग बैश में।
हाँ, ये है 17 साल के बल्लेबाज, ये 17 इयर्स ओल्ड। क्या पारी खेली जा रही है बल्लेबाज पार्स की ओर से। ये 10 गेंदों के ऊपर 25 के ओवर और स्कोर जा पहुंचा है हार्वी 11 बारडोली 11 का 43 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। ये अपराइट सीम के साथ एक वाइड यॉर्कर की गई अदनान की ओर से। 2 ओवर समाप्त किया गया उनकी ओर से। उन्होंने 2 ओवर कोई मीडियम नहीं, 25 रन 2 विकेट, मतलब प्रति ओवर 12.5 रन का इकोनॉमी खर्च किया गया है अदनान की ओर से। 4 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है हार्वी 11 बारडोली 11 का 43 रन 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। गेंदबाजी की जिम्मेवारी जीगा खरसी ने इस बीच संभाल रखी है माननीय रेमिन दोसवाड़ा की ओर से, और स्ट्राइक की ओवर है बल्लेबाज फैनिल धनगर। अजूबा पारी खेली जा रही है 17 साल की कम उम्र में टीम में शामिल किया गया रोनित अंतात्री की ओर से। ये ग्राउंड शो खेला जा रहा है, फ्लिक किया गया, इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप स्क्वायर की ओर। जब तक गेंद को फील किया जाए, थ्रो दिया जाए 1 रन। समझते हैं कि जो बल्लेबाज का स्ट्राइक रेट ज्यादा है उनको ज्यादा स्ट्राइक के ऊपर लाना चाह रहे हैं बल्लेबाज। एक अच्छी निशानी है नॉन स्ट्राइक एंड के बल्लेबाज फैनी धनगर की ओर से। पार्थ चौधरी लॉन्ग ऑन की दिशा में ग्राउंड स्ट्रोक खेले जा रहे हैं बल्लेबाज की ओर से। बल्लों के बीचों बीच स्ट्रोक खेले जा रहे हैं बल्लेबाज पार्थ चौधरी की ओर से। स्कोर जा पहुंचा है 45 पारी का 5वां ओवर 4 विकेट के नुकसान के ऊपर। इस बार फाइल क्षेत्र में स्ट्रोक को खेला, मिस फील्डिंग की जा रही है, गूगल्स पहना हुआ है। हाँ, ये है, ये स्थितियां चलेगी। कितने रन के हार से अंतर से जीतती है हारती है, उसके ऊपर भी काफी प्रभावित रहेगा मैच। छोटी छोटी गलतियां कई बार टूर्नामेंट से बाहर कर चुकी है टीमों को। इफ यू कैन अवे फ्रॉम द स्मॉल मिस्टेक इन इज वेरी इंपॉर्टेंट मैच। ये आप राइट सीम के साथ गेंदबाजी की गई गेंदबाज की ओर से। फोर्टी नाइन स्कोर रुका हुआ 49 पारी का 5वां ओवर चल रहा है। शॉर्ट फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग, डीप मिड विकेट, डीप लॉन्ग ऑन, लॉन्ग बाउंड्री लाइन के ऊपर दीपक सिंपी। ये अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक, एक आसान कैच विजू के लिए। अवे फ्रॉम द बॉडी स्ट्रोक को खेलने की कोशिश, गेंद बाद में आई बल्ले के ऊपर, गेंद गई विकेट कीपर विजू की दिशा में। 5वें विकेट का नुकसान फैनिल धनगर के रूप में आपके साथ पार्थ चौधरी जैसे बल्लेबाज जो एक अच्छे स्ट्राइकर के साथ बल्लेबाजी कर रहे थे। क्योंकि गुच्छे में 5 विकेट जा चुकी, आधी टीम सामियाने में जा पहुंची और वो पहला रन आउट, ये बहुत खलते जाएगा हार्वी 11 बारडोली के लिए। प्रियांक जा रहे हैं बल्लेबाजी के ऊपर। स्कोर 49 पारी का 5वां ओवर 5 विकेट के नुकसान के ऊपर हार्वी 11 बारडोली। मैच बॉल आ चुकी है प्रतीक भाई। टूर्नामेंट को देखिए सफल बनाने में गौरांग भाई का भी महत्वपूर्ण सहयोग रहा है। सुबह के 6-7 बजे के बाद आना, शाम के सत्र में पिच के ऊपर वाटरिंग करना, उसके बाद में सुबह में आकर रोल करना, ये बहुत कठिनाइयाँ है। देखे, बहुत बड़ा जॉब है। ये पंच किया, गेंद की गहराइयों में गए, गेंद की लाइन को देखा, बल्ले को तिरछा किया गया डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की और स्क्वायर कट।
स्क्वायर कट स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से 4 रन के लिए। 4 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 53 पारी का ये 5वां ओवर चल रहा है। ओवर की समाप्ति 5 ओवर 53 रन 5 विकेट। गेंदबाजी में दीपक सिंघवी को अब शामिल किया जा रहा है दूर वाले छोर से। स्ट्राइक के ऊपर है बल्लेबाज पार्थ चौधरी। 12 गेंदों के ऊपर 26 के ऊपर पारी खेल रहे पार्थ चौधरी। ये सीनियर है, देखे 17 साल की उम्र में बल्लेबाजी कर रहे हैं। सीनियर और जूनियर ये बल्लेबाजी से देखे जो विकेट गए हैं 5 विकेट हार्वी 11 बारडोली के, इनसे सीखे आप ये कैसा खेल रहे हैं बीच मैदान के ऊपर। इलेशन है टीम के लिए। इस बार रिवर्स खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज, गेंद गई वीजू की दिशा में, डॉट गेंद। स्कोर इस बीच अभी भी रुका हुआ 53 रन। पारी का 6ठा ओवर चल रहा है। दीपक सिंघवी अपने कोटे का पहला ओवर और टीम के लिए 6ठा ओवर कर रहे हैं दूर वाले छोर से। फाइनल क्षेत्र में गेंद गई, वहां पे अंदरूनी भाग कर गेंद को जब तक फील्ड किया जाए। मिरल की ओर से 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 54 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर। प्रियांक स्ट्राइक के ऊपर। पहले ही फील्ड शामिल की जा रही है प्रियांक के लिए दीपक सिंघवी की ओर से। इस बार गेंद की लाइन को देखा, जाने दिया विकेट कीपर की ओर, डॉट गेंद। स्कोर इस बीच रुका हुआ 54 रन। पारी का 6ठा ओवर चल रहा है। शॉर्ट पॉइंट के स्थान के ऊपर शमरा गामित ये रिवर्स खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज, गेंद गई वहां पे शॉर्ट थर्डमैन की दिशा में। बाई का इशारा अंपायर की ओर से। स्कोर 55 रन। 6ठा ओवर चल रहा है। अब जोखमी पारियां खेलना है बल्लेबाजों को। जोखिम उठाना जरूरी हो चुका है बल्लेबाज के लिए। इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया, सीधे बल्ले से गेंद गई डीप लॉन्ग ऑन की ओर 1 रन के लिए। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ हार्वी 11 बारडोली का 56 रन। पारी का 6ठा ओवर चल रहा है। इस ओवर की अंतिम गेंद। केवल 2 रन खर्च किए जा रहे हैं दीपक सिंघवी की ओर से इस ओवर में। प्रियांशु, ये वाइड यॉर्कर, खूबसूरत वाइड यॉर्कर वहां गेंदबाज की ओर से। ओवर की समाप्ति केवल 2 रन दिए गए दीपक सिंघवी की ओर से। 6 ओवर की समाप्ति पर स्कोर 56 रन 5 विकेट के नुकसान के ऊपर हार्वी 11 बारडोली। गेंदबाजी की जिम्मेवारी मानिया 11 दोसवाड़ा के कप्तान निकुंज धनगर ने संभाल रखी है। और स्ट्राइक के ऊपर है पार्थ चौधरी। नो लुक, ये नो लुक खेला गया। ये पहला ऐसा स्ट्रोक है नो लुक। उनका हेड पोजीशन था कवर की दिशा में और गेंद कहां गई बैकवर्ड्स के। ये नो लुक है। हेड पोजीशन का होना चाहिए कवर की ओर। ये ठीक स्ट्रोक खेला गया है, नो लुक। ये स्ट्रोक इजाद किया गया था 2018-19 में प्रदीप पाटिल की ओर से रबर बॉल में बामनिया में। अब अलग अलग क्षेत्र के बल्लेबाज खेल रहे हैं स्ट्रोक को, नो लुक। ये बहुत कठिन है, कई अभ्यास के बाद ये ऐसा स्ट्रोक खेल सकते हैं आप। इतना आसान नहीं है स्ट्रोक खेलना। इसके ऊपर कई बार बल्लेबाज आउट भी रहे डीप स्क्वायर लेग की ओर। और ये क्या स्ट्रोक खेला जा रहा है, ये क्या स्ट्रोक है, ये क्या, ये सामने क्यों स्ट्रोक को खेला। ये 17 साल बल्लेबाज, देखे आप, सीखे सीनियर। जो टीमें हार चुकी है, जो टीमें अभी खेलना बाकी है, सीखे इनकी बल्लेबाजी से। उनका मेरिट और बेसिक देखे आप, मेरिट और बेसिक क्या है बल्लेबाज का। ये बहुत ही मनोवैज्ञानिक दबाव में आए थे बल्लेबाजी के ऊपर हार्वी 11 बारडोली के लिए। अब स्कोर जहां पहुंचा है 68।
68 रन। पारी का 7वां ओवर चल रहा है। क्लासिकल बल्लेबाजी। क्या पारी खेल रहे हैं बल्लेबाज पार्थ। 17 गेंदों के ऊपर 40 के ऊपर है बल्लेबाज। आइए फिर से को खेला मिड विकेट के ऊपर से 6 रन। 3 बॉल 3 6। 17 साल की उम्र में ये बल्लेबाज दिल जीत लिया है दर्शकों का यूट्यूब के ऊपर भी। क्या पारी खेल रहे हैं। पहला नो लुक, उसके बाद में हाफ वॉली, उसके बाद में स्लॉग स्वीप। ये 3 अलग अलग स्ट्रोक खेले जा रहे हैं बल्लेबाज की ओर से। 3 डिफरेंट स्ट्रोक प्ले इन डिफरेंट डिलीवरी। छाए हुए हैं आप। इनका इंडिविजुअल स्कोर जहां पहुंचा है 46 रन इन 18 बॉल। कोई मौका अभी तक दिया नहीं है बल्लेबाज ने। ये आसान कैच है। हुक था लेकिन ये पूरा हुक नहीं था। कैच आउट हुए। पूरा हुक नहीं था ये, प्रॉपर हुक नहीं था ये। इस प्रकार स्कोर है। क्या विकेट लिया गया, गति परिवर्तन किया गया। स्कोर 74। दिल जीत लिया। सैल्यूट बल्लेबाज पार्थ चौधरी के लिए। सीनियर सिख है हार्वी बारडोली ने। आपने क्या किया, आपको क्या करना चाहिए था। ये ऐसी स्थिति के नाजुक स्थिति के ऊपर बल्लेबाजी कर रहे थे जहां टीम लड़खड़ा रही थी। हार्वी बारडोली। कौन क्यों भैया। शमीर अब जा रहा है, शमीर चौधरी। आजकल देखिए प्रतियोगिता और बढ़ते भी जा रही है। एक से एक स्ट्रोक इजाद किया जा रहा है। एक से एक गेंद का वेरिएशन भी है गेंदबाज के पास। ये है क्रिकेट। स्कोर रुका हुआ 74। 74 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर, जिसमें आधा से ज्यादा रन बनाए गए पार्थ चौधरी की ओर से 46। 19 गेंदों के ऊपर 46 रन की पारी खेलकर आउट रहे बल्लेबाज पार्थ चौधरी। ये फुल टॉस गेंद थी। आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने। गेंद जा रही है सीधी डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन की ओर। केवल 1 रन। ये पहला रन तेज नहीं लिया गया बल्लेबाजों के बीच। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ हार्वी बारडोली का 75 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर पारी का ये 7वां ओवर चल रहा है। ये अपराइट से ये सीम के साथ गेंदबाजी की। लेग ब्रेक बॉल था, प्योर लेग ब्रेक किया गया वहां पे निकुंज की ओर से। 7 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 75 रन 6 विकेट के नुकसान के ऊपर। पार्थ चौधरी के आउट होने के बाद जो रन होने चाहिए पिछली 2 या 3 गेंदों के ऊपर नहीं होने जा रहे। अच्छा कमबैक। क्रिक हीरो के ऊपर भी आप लाइव मैच देख सकते हैं। स्कोर 76 76 रन। इस बार सी पर एक्स्ट्रा कवर की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज की ओर से। खूबसूरत फील्डिंग वहां पे डीप एक्स्ट्रा कवर के फील्डर की ओर से। अदनान पठान फील्डिंग कर रहे थे डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर। स्कोर 77 77 रन। पारी का 8वां और अंतिम ओवर। 4 गेंदों का खेल शेष। स्ट्राइक के ऊपर समीर चौधरी। ये अपराइट सीम के साथ अच्छी फील्डिंग वहां पे भाविन सर की ओर से। बाई का इशारा अंपायर की ओर से। सबसे इकोनॉमिक स्पेल किया जा रहा है दीपक सिंपी की ओर से माननीय अरविंद दोसवाड़ा के लिए। स्कोर 78 78 रन 3 गेंदे शेष है। पार्स के आउट होने के बाद देखिए रन कम होने जा रहे हैं। साफ दिख रहा है बीच मैदान के ऊपर।
ये लंबा हिट लगाना चाह रहे थे बल्लेबाज। स्कोर अभी भी रुका हुआ 78, 78 रन। 78 में 46 बनाए गए पार्थ चौधरी की ओर से। ये बेहतर शॉट है, बेहतर इनसाइड आउट स्ट्रोक खेला जा रहा है बल्लेबाज प्रियांशु की ओर से। गेंद गई डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की ओर 4। अब स्कोर जा पहुंचा है 82। दर्शकों का फिर से आभार। बहुत ही साइलेंट क्राउड है इस सयाजी क्रिकेट ग्राउंड वियारा के ऊपर। एटी टू ये आसान कैच जीगा के लिए। तो इस प्रकार इनिंग समाप्त रही है। 8 ओवर, 8 ओवर में रन बनाए गए 82, 7 विकेट के नुकसान के ऊपर। और 82 में 46 बनाए गए पार्थ चौधरी की ओर से। अब अंदाजा लगा सकते हैं दूसरे 7 बल्लेबाज ने क्या किया हार्वी इलेवन बारडोली के लिए। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है बल्लेबाजी में। चिराग का शुरुआती ओवर में रन आउट होना, ये 10-15 रन। उसके बाद में पार्थ चौधरी का 7वें ओवर में चौथी गेंद के ऊपर कैच आउट होना। एटी टू रन बनाए गए और 83 रन का टारगेट मिल चुका है इस मैच को जीतने के लिए माननीय इलेवन दुसवाड़ा को। ये चैलेंजिंग स्कोर है, इसके ऊपर लड़ सकती है टीम। फील्डिंग के ऊपर जा पहुंची है हार्वी इलेवन बारडोली। हार्वी इलेवन बारडोली ने 8 मर्यादित ओवर की मैच में 82 रन बनाए और 83 रन का टारगेट दिया जा रहा है मैच को जीतने के लिए। दीपक सिंह की और सिंपी और विजू ये दोनों सलामी बल्लेबाज हैं माननीय इलेवन दुसवाड़ा की ओर से। लंबी मंत्रणा की जा रही है। टीम हडल होने जा रहा है। टीम हार्वी इलेवन बारडोली की टीम में अगुवाई की जा रही है रोनी चौधरी की ओर से। 82 रन में रन बनाए गए 46 रन पार्थ चौधरी की ओर से।
19 गेंदों के ऊपर 46 रन। ये मैच की हाईलाइट रही थी पहली इनिंग में। गेंदबाजी की जिम्मेवारी यश चौधरी ने इस बीच संभाल रखी है। आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी में एक अच्छी छाप छोड़ी थी उन्होंने। वेरी गुड बॉलर मंदात्री यश चौधरी, एक बहुत ही युवा गेंदबाज है ये। अंडर 17 और अंडर 19 के 3 प्लेयर्स को शामिल किया जा रहा है आरबी 11 बारडोली की टीम में। स्ट्राइक के ऊपर वीजू, बाएं हाथ से उड़ती विकेट गेंदबाजी की जा रही है। ये अंडर 19 गेंदबाज है। बाएं हाथ से उड़ती विकेट वीजू गामित के लिए। इस बार पहला हाफ वॉली बनाकर स्ट्रोक को खेला गया। गेंद गई वहां पे डीप लॉन्ग और बाउंड्री लाइन की ओर, 4 रन के लिए। नई गेंद दी जा रही है बीच से। देखिए गेंद टैंक के ऊपर चली गई वहां पे। स्कोर 4 रन पारी का। ये पहला ओवर चल रहा है। ये तेज भाई, कई जगह ऐसा ही रहता है कि टीम के जो दूसरे जो बैट्समैन रहते हैं, जो जिनको बल्लेबाजी नहीं आती है, वो चले जाते हैं बाउंड्री लाइन के आसपास, वो गेंद को ढूंढ लेते हैं। कई बार रहता है ऐसा। और कई जगह के ऊपर तो ऑल इंडिया की प्रतियोगिता आपने देखी है, अगर गेंद घूम जाए पहले से अंतिम ओवर तक वो नई गेंदें दी जाती है। कई फॉर्मूला भी है। स्कोर रुका हुआ 4 रन पारी का। ये पहला ओवर चल रहा है। पहली गेंद के ऊपर एक आक्रामक शुरुआत करने जा रहा है वीजू गामित, एक बहुत ही सीनियर बल्लेबाज है मानिया 11 दुसवाड़ा में। दूसरी ओर सबसे कम आयु के गेंदबाज है यश चौधरी। ये मिस फील्डिंग की जा रही है। मिस फील्डिंग, शॉर्ट कवर के फील्डर की ओर से गेंद गई 4 रन के लिए। खूबसूरत स्ट्रोक को खेला जा रहा है वीजू की ओर से। अब स्कोर जहां पहुंचा है मानिया 11 दुसवाड़ा 11 का 8 रन। मिस फील्डिंग। अच्छी शुरुआत की जा रही है वीजू की ओर से मानिया 11 दुसवाड़ा के लिए। इस बार हावी रहे वहां पे गेंदबाज यश चौधरी। आउटसाइड इन स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे बल्लेबाज। स्कोर इस बीच रुका हुआ 8। रोनित और यश के बीच बातचीत होने जा रही है। पहली 3 गेंदें हुई है, 3 गेंदों के ऊपर रन बनाए जाए। 8 बने हैं रन। 83 रन का टारगेट दिया गया है। 82 रन बनाए गए 8 सीमित ओवरों की मैच में आरबी 11 बारडोली ने। ये बहुत ही रोचक मुकाबला है दोनों बड़ी टीमों के बीच ग्रुप सी से।
इस बार अवॉइड किया, ये बेहतर गेंद। पहली दो गेंदों के ऊपर हावी रहे थे बल्लेबाज, पिछली दो गेंदों के ऊपर हावी रहे यश चौधरी। लेंथ और लाइन के ऊपर मेंटेन किया जा रहा है गेंदबाज की ओर से। ये फुलर लेन गेंद जरूर थी वहां गेंदबाज की ओर से। ये फिर से एक बैकफुट के ओवर स्ट्रोक को खेलना चाह रहे थे। ये हैट्रिक डॉट गेंदे कर चुके हैं यश चौधरी। ये वापसी करना जानते हैं गेंदबाज यश चौधरी। अलग अलग एंगल के साथ, अलग अलग वेरिएशन के साथ गेंदबाजी की जा रही है। गॉड गिफ्ट भी है बाएं हाथ के गेंदबाज। आइए पैर में लगी, खूबसूरत ये गेंद, क्या रहा है ये खूबसूरत गेंदबाजी वहां पे। ओवर की भी समाप्ति, पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 8 रन। कोई भी विकेट का नुकसान, एक अच्छा ओवर किया गया अंडर 19 गेंदबाज यश चौधरी की ओर से। हाँ, अगर चौका रोकते तो 4 ही आते वहां पे। गेंदबाजी की जिम्मेवारी पेनिल धनखड़ ने इस बीच संभाल रखी है। एक बाएं हाथ के गेंदबाज को अब शामिल किया जा रहा है। आगे आकर स्ट्रोक को खेला, गेंद गई वहां पे शॉर्ट गली की ओर। कंट्रोल गेंदबाजी करना चाह रहे थे। दूसरी ओर मैच की स्थिति के अनुसार पारी खेलना चाह रहे हैं दोनों बल्लेबाज दीपक सिंपी और विजू। स्ट्राइक के ऊपर है मानियली में दोसवाड़ा के आइकॉन प्लेयर दीपक सिंपी। ये फुल टॉस गेंद कर दी, ये फुल टॉस थी और ये गेंद अब जा रही है डीप पॉइंट बाउंड्री लाइन की, रुक गई वहां पे डीप पॉइंट की ओर। स्कोर 1 रनों के साथ आगे बढ़ता हुआ 9 रन। 9 रन पारी का ये दूसरा ओवर चल रहा है 83 रनों के जवाब में। अपील जरूर की गई वहां पे, खूबसूरत वापसी की जा रही है गेंदबाज फैनिल की ओर से। स्कोर बीच अभी भी रुका हुआ मानिया 11 दोसवाड़ा 11 का 9 रन। केविन राणा प्रेजेंस वियारा धमाका बिग बैश 2024 एवीपी नेटवर्क लाइव। वेन्यू सयाजी क्रिकेट ग्राउंड, वियारा, डिस्ट्रिक्ट तापी, गुजरात। यहां से राउंड विकेट विजू गामित के लिए फैनिल। ये अपराइट सीम कौन के साथ गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। स्कोर इस बीच रुका हुआ 9। अच्छी वापसी। इस ओवर की 4 गेंदें हो चुकी है। लींथ और लाइन के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं फैनिल धनगर। ये नो बॉल, नो बॉल, वेस्ट आई नो बॉल, ये वेस्ट आई नो बॉल। पहले सही लेन के साथ गेंदबाजी कर रहे थे, कुछ नया करने की कोई, ये कई बार रहता है गेंदबाजों के साथ और ये किया जा रहा है फैनिल की ओर से। अब स्कोर जा पहुंचा है 14 रन और ये गेंद रहेगी फ्री हिट बॉल। कहीं छोटी गलतियां करती है टीमें हार जाती है। ये फ्री हिट बॉल है। अब ये कैच आउट थे लेकिन फ्री हिट वाली गेंद थी। ये फ्री हिट का गेंद था, कैच आउट वैलिड नहीं है फ्री हिट बॉल के ऊपर, केवल रन आउट वैलिड है फ्री हिट बॉल के ऊपर। स्कोर रुका हुआ 14। पारी का दूसरा ओवर।
ये कैच है, क्या खूबसूरत कैच लिया जा रहा है वहां पे शॉर्ट कवर के फील्डर की ओर से। जय ने कैच लिया वहां शॉर्ट कवर की ओर। वीजू के रूप में लगने वाला ये पहले विकेट का नुकसान है माननीय रेविन दोसवाड़ा को। टारगेट 83। दो ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 14 रन, एक विकेट के नुकसान के ऊपर माननीय रेविन दोसवाड़ा 83 रन के जवाब में। हितेश अब आए हैं। हितेश ग्रामीण क्रिकेट गुणसदा से खेलते हैं। गेंदबाजी में यश चौधरी को कंटिन्यू गेंदबाजी करने को कहा जा रहा है गौरवपत एंड से। स्ट्राइक के ऊपर है दीपक सिंपी। अब पावर प्ले समाप्त हो चुका है। लॉन्ग ऑन, काउ कॉर्नर, डीप स्क्वेयर लेग और शॉर्ट फाइन लेग ऑन साइड की फील्ड की सजावट की जा रही है यश चौधरी की ओर से। शॉर्ट थर्ड में डीप गली, शॉर्ट कवर पॉइंट, डीप एक्स्ट्रा कवर और शॉर्ट लॉन्ग ऑफ। आई स्वीप करना चाह रहे थे, खूब एंगल के साथ गेंदबाजी की जा रही है यश चौधरी की ओर से। ये 19 साल के गेंदबाज है यश चौधरी, इज बिलोंगिंग फ्रॉम अंधात्री। क्या प्रतियोगिता रही आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी में, क्या गेंदबाजी की गई उनकी ओर से नड़दरा में। आउटस्टैंडिंग एक्सीलेंट बॉलिंग परफॉर्मेंस आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी। ऑल गुजरात का एक बहुत बड़ा कार्निवल के टूर्नामेंट था वो। आइए फिर से जड़ में क्या गेंदें की जा रही है युवा गेंदबाज की ओर से, एक अच्छी इंपैक्ट छोड़ी है उन्होंने। कई बार देखिए फॉर्म नहीं भरते कई ऐसे, इसका साहिल वसावा का ऐसा ही रहा था। अनसरों के उन्होंने फॉर्म भरा। साहिल वसावा इज बिलोंगिंग फ्रॉम अंकलेश्वर आल्सो एंड इज बेस बॉलर इन आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी। ये फाइन लेग क्षेत्र में गेंद गई, खूबसूरत फील्डिंग वहां पे, क्या दौड़ गेंदे, तीसरी पिछली तीनों गेंदे डॉट। क्या कमबैक किया जा रहा है, पहली दो गेंदों के ऊपर दो चौके खाए, उसके बाद में क्या गेंदबाजी की जा रही है यश चौधरी की ओर से। इनका ये जो परफॉर्मेंस रहा है वो आदिवासी चैंपियन ट्रॉफी में जो इकोनॉमी गेंदबाजी की गई उनकी ओर से, वही रन रेट के ऊपर इकोनॉमी के आधार के ऊपर शामिल किया गया है। एक्सीलेंट बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय यश चौधरी। स्कोर 14 14 in the third over in reply of 83 and allotted 8 over match. ये फुल टॉस गेंद कर दी और गेंद गई वहां पे डीप स्क्वायर लेग के ऊपर से। 6 रन के लिए, 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 रन। ये कुछ नया करना चाह रहे थे गेंदबाज। इसके पहले फैनिल ने भी यही किया था। हाथ खोलने का मौका जरूर है बल्लेबाज के लिए। फ्री हिट के ऊपर देखिए बल्लेबाज छक्का भी लगाते हैं, कैच आउट भी होते हैं और रन आउट भी होते हैं। फील्डिंग टीम के रन आउट का भी मौका है और कई बार बल्लेबाज फ्री हिट गेंद के ऊपर रन आउट भी हुए हैं। अब स्कोर जा पहुंचा है 20। ये अब जोखिम उठाएंगे बल्लेबाज क्योंकि ये फ्री हिट बॉल है और स्ट्राइक के ऊपर है आइकॉन प्लेयर दीपक सिंपी। ओवर द विकेट गेंदबाजी की जा रही है यश चौधरी की ओर से। ये बेहतर, ये गेंद, क्या गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। ये गेंद, ये 19 साल गेंदबाज, ये 19 साल की उम्र में टीम में शामिल किया गया है। परफॉर्मेंस उनका रहा था। सीनियर और जूनियर देखे, मतलब ये जो गेंद का बाजू की लेंथ और लाइन है ये देखे आप। ये वाइट का निश्चित इशारा अंपायर की ओर से। अतिरिक्त रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन। बाई हाथ से ओवर दी विकेट गेंदबाजी की जा रही है यश चौधरी की ओर से। स्ट्राइक के ओवर है सलामी बल्लेबाज दीपक सिंपी।
ये बेहतर गेंद, ये क्या गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। आउटस्टैंडिंग अमेजिंग स्पेल इज फिनिश बाय यश चौधरी फॉर टीम हार्वी इलेवन बारडोली। 21 आफ्टर 3 ओवर। इन्होंने अच्छी गेंदबाजी की। अब दूसरे गेंदबाज कैसे गेंदबाजी करते हैं इसके ऊपर बहुत चर्चा होने जाएगी। मैंने बिग क्वेश्चन मार्क। गहराई ऐसा नहीं है। माननीय अरविंद दोसवाड़ा के पास एक से एक बल्लेबाज है। निकुंज धनगर का आना शेष है, जीगा खरसी का आना अभी भी शेष है। अदनान पठान इज ऑल्सो अवेलेबल इन द स्क्वाड, इज अ वेरी गुड ऑलराउंडर इन द टीम। पहले 2 ओवर में दोनों प्रमुख गेंदबाज को अब शामिल किया जा रहा है कप्तान रोनित अंधात्री की ओर से। फैनिस धनगर ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है और स्ट्राइक के ओवर है बल्लेबाज हितेश। लॉन्ग ऑफ काफी वाइड खड़ा किया जा रहा है बाउंड्री लाइन के ऊपर। स्ट्रेट लॉन्ग ऑन स्ट्रेट है बाउंड्री लाइन के ऊपर। ये फ्री किया, कोई भी फील्डर नहीं है। गेंद गई वहां पे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर से। कोई भी फील्डर नहीं था डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर। प्रियांश फील्डिंग कर रहे थे डीप स्क्वायर लेग की ओर। गेंद गई डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर। 6 रन। आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक खेला गया बल्लेबाज की ओर से। अब स्कोर जा पहुंचा है 27, 27 रन। ये बेहतर गेंद थी। बल्लेबाज की रीच से थोड़ी दूर गेंदबाजी की गई फैनिल धनगर की ओर से। स्कोर इस बीच रुका हुआ मानिए 11 दोसवाड़ा 11 का 27 रन, 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। पारी का ये चौथा ओवर। ये कैच है, ये रॉन्ग वन हो गई। रॉन्ग वन है, चीरू गेंद के नीचे गए। ये रॉन्ग वन हुई। खूबसूरत बॉल, रिमार्केबल बॉल बाय लेफ्ट हैंडर बैटर बॉलर। ड्रिंक्स इंटरवल बीच में धन के ऊपर। अब दिख रहे केविन राणा प्रेजेंस वियारा धमाका बिग बैश, जिसमें तापी डिस्ट्रिक्ट, मांडवी तालुका, बारडोली तालुका, महुआ तालुका और वांसदा तालुका को शामिल किया गया। वेन्यू सयाजी क्रिकेट ग्राउंड वियारा। लाइव स्ट्रीम ईवीपी नेटवर्क लाइव। टूर्नामेंट टाइटल स्पॉन्सर्स लाइन हट ग्रुप वियारा राजू भाई जादव। जय अम्बे मल्टी कार वर्कशॉप प्रोपराइटर्स करण पटेल। एमएस फास्ट फूड कैफे वियारा प्रोपराइटर सहल भाई। 7070 आरपी स्पोर्ट्स वियारा। एएम स्पोर्ट्स प्रोपराइटर्स मोहसिन भाई सोनगढ़। हरिओम खमन सेंटर वियारा। यूसी एलईडी वॉल प्रोपराइटर्स उमंग भाई चौधरी। आरडीजी सिविल कंसल्टेंट प्रोपराइटर्स रुतन सुगामित। बॉल स्पॉन्सर्स जनता ऑटो वियारा प्रणव गामित। The match official today, Arjun Tandel sir and Pratik sir. Technical team of AUP Network Live, Mr. Yash Patil, Mr. Vishal Chaudhary, Mr. Ashvi Huddle, and AUP Network proprietors, Mr. Ashwin Patil sir. Cricket online scorer, Mr. Nishrak Gamit. सत्ताईस रन पारी का ये चौथा ओवर चल रहा है। स्ट्राइक के ऊपर निकुंज धनगर। इस बार बल्ले का मुंह खोला गया। गेंद गई वहां पे डीप गली बाउंड्री लाइन की ओर। जब तक गेंद को फीड किया जाए चिराग चौधरी की ओर से 1 रन का मौका। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ मानिए 11 दोसवाड़ा 11 का 28 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। 83 रन के जवाब में सबसे निर्णायक पेयर बल्लेबाजी के ऊपर ये दोनों आइकॉन प्लेयर है, निकुंज धनगर और दीपक सिंपी। डीप मिड विकेट शामिल किया जा रहा है। प्रियांशु फील्डिंग करे डीप मिड विकेट बाउंड्री लाइन के ऊपर। ये बैठक स्ट्रोक खेला जा रहा है। गेंद गई वहां पे डीप स्क्वायर लेग की और 6 रन के लिए आगे आकर फुल टॉस बनाया गया। स्कोर 34, 34 रन। अच्छी पारी अब खेल रहे बल्लेबाज सलामी बल्लेबाज दीपक सिंपी।
ये मैच बॉल आ चुकी है। थर्टी फोर 34 रन पारी का ये चौथा ओवर, कोटे का दूसरा ओवर। अच्छी गेंद वहां पे गेंदबाज की ओर से, ओवर की समाप्ति। फेनी धनखड़ ने अपने कोटे के 2 ओवर समाप्त कर लिए। 2 ओवर कोई मिनट नहीं, 19 रन, 2 विकेट। आउटस्टैंडिंग रिमार्केबल स्पेल बॉल बाय फेनी धनखड़। आफ्टर 4 ओवर 34 लॉस ऑफ 2 विकेट, रिमेनिंग बॉल 24, नीड रन 49। अब 12 रन चाहिए। सर्वाधिक जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो 10 के ऊपर था। अब रिक्वायर्ड रन रेट बढ़ते जा रहा है। अब रिक्वायर्ड रन रेट है 12। झील चौधरी को अब शामिल किया जा रहा है। झील चौधरी अब आए हैं। ये पार्थ चौधरी के भी छोटे भाई, ये मतलब ये 16 साल के गेंदबाज है। So what is the decision is given by on field umpires? Is no ball declare। ये पिच के बाहर गेंदबाजी कर दी थी वहां गेंदबाज झील चौधरी ने, और ये गेंद रहेगी फ्री हिट बॉल। फ्री हिट। ये इस बार हुक किया है, कोई भी फील्डर नहीं है वहां पे। गेंद गई 6 रन के लिए, कोई फील्डर नहीं था। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर। इस क्षेत्र में ये दूसरा छक्का। पहले दीपक सिंपी ने उसी क्षेत्र के ऊपर छक्का लगाया डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर। निकुंज धनखड़ इज ऑल्सो हिट इन डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग एरिया। हुक 6 रन। ये प्रियंश अब ठीक जगह के ऊपर आए हैं वहां पे, पहले से ही कह रहे थे। 41 41 रन। ये कैच है, ये आसान कैच है, ये आसान कैच है। देखिए जहां जगह के ऊपर शामिल किया गया वहां कैच लिया। वहां पहले फील्डर नहीं थे, 2 छक्के उसी एंड के ऊपर लगाए गए थे बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर। ये 12 रन बच जाते। प्रियांशु ने कैच लिया। निकुंज धनखड़ को अपने स्ट्रेन के ऊपर आउट किया है इस बार बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर। मीते सब गए निकुंज धनखड़ के आउट होने के बाद। गेंदबाजी में झील धनखड़, झील चौधरी। अच्छी गेंद थी। ये 16 साल के गेंदबाज है। ये पार्थ चौधरी के छोटे भाई है। इस प्रतियोगिता के सबसे कम आयु के गेंदबाज है। यार धमाका बिग बैश में। ये क्या गेंदबाजी की जा रही है, एंगल के साथ गेंदबाजी की जा रही है झील चौधरी की ओर से। आउटस्टैंडिंग रिमार्केबल बॉलिंग परफॉर्मेंस बाय वेरी यंगस्टर बॉलर झील चौधरी। स्कोर 41। हाँ इस बार स्टेप आउट किया। इस बार गेंद जा रही है सीधी डीप लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। स्टेप आउट किया इस बार। आगे आए बल्लों के बीचों बीच को खेला गया लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन। अब स्कोर जब पहुंचा है 47। लॉन्ग 19 गेंदों में 36 रन चाहिए। स्थितियां एक समान है अभी भी टीम के लिए। 19 बॉल 36।
ये बेहतर लेन, ये क्या गेंदबाजी की जा रही है गेंदबाज की ओर से। अब 18 गेंदे, 18 में चाहिए 36 रन, मानिए 11 दुस्वाड़ा को इस मैच को जीतने के लिए। 18 बॉल 36। गेंदबाजी की जिम्मेवारी पार्थ चौधरी ने इस बीच संभाल रखी है। आने वाली 18 गेंदों के ऊपर 36 रन चाहिए इस मैच को जीतने के लिए, मानिए 11 दुस्वाड़ा को। स्कोर है 47 आफ्टर 5 ओवर। इस बार डीप इंक्रीज गए, स्ट्रोक को खेला डीप स्क्वायर के ऊपर से 6 रन। ये मजबूत आई में आप आए बल्लेबाज, डीप इंक्रीज गए, ये इनका पसंदीदा स्ट्रोक है दीपक सिंपी का। ये जब तक बीच मैदान के ऊपर है तब तक ये मैच पॉसिबल है, मानिए 11 दुस्वाड़ा के लिए। कई बार इसी परिस्थिति में रन बनाए गए अकेले बलबूते के ऊपर दीपक सिंपी की ओर से। स्कोर 53, 53 रन। दीपक सिंपी बल्लेबाजी कर रहे हैं 11 गेंदों के ऊपर 19 रन। सेंसिबल पारी खेल रहे हैं दीपक सिंपी। 17 गेंदों के ऊपर 30 रन चाहिए अब मैच को जीतने के लिए, मानिए 11 दुस्वाड़ा को। ये वाइड का इशारा अंपायर की ओर से, अंपायर सिग्नल वाइड बॉल, वाइड डिक्लेयर बाय अंपायर। स्कोर अब जा पहुंचा है 54। 29 रन चाहिए 17 गेंदों में। ये नो बॉल, ये नो बॉल है। पिच के बाहर गेंदबाजी कर दी वहां पे। ये दबाव है देखिए अब गेंदबाज के ऊपर। पहला सिक्स लगाया, उसके बाद वाइड, उसके बाद में नो बॉल, ये गेंद आएगी फ्री हिट। अब गेंदें बच रही है 17, 17 में चाहिए 28 रन। 17 बॉल 28। आउटसाइड इन स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे इस बार। जितना ऑफ साइड के क्षेत्र में गए उतनी दूर गेंदें की जा रही है गेंदबाज पार्थ चौधरी की ओर से। ये 17 साल के गेंदबाज, पहले 19 गेंदों के ऊपर 46 रन बनाए गए पार्थ चौधरी की ओर से। एक्सीलेंट बैटिंग परफॉर्मेंस और टीम हारी भी रिबिन वार्डोली। यही अब रन बनाए जा रहे हैं दीपक सिंपी की ओर से। ये अवे फ्रॉम द, ये गति परिवर्तन किया गया गेंदबाज की ओर से। एक पुलर लेन गेंद जिसको कहा जाना चाहिए गेंदबाज की ओर से। गेंद के टप्पे को गुडलेंस के आसपास रखा गया और गेंद थोड़ा राइजिंग हुई वहां पे। गेंद गई विकेट कीपर की ओर डॉट। 15-28, 28। ये छह पक्के छह हो जाएंगे शॉर्ट ओपनिंग। ये ट्रॉफी के जाकर टकराई वहां पे डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग की ओर। 6 रन, छोटी गेंद कर दी वहां पे। ठीक ट्रॉफी के ऊपर जाकर लगी, जो रनर्स अप ट्रॉफी है उनके ऊपर जाकर लगी ये गेंद। ये भी एक रिकॉर्ड प्रस्तावित किया जा रहा है दीपक की ओर से। और इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला डीप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से 6 रन। हाफ वॉली बनाई गई थी इस बार, 6 रन। ये बहुत ही महंगा ओवर किया जा रहा है पार्थ चौधरी की ओर से। सच वेरी एक्सपेंसिव ओवर इज बोल्ड बाय पार्थ चौधरी। अब 13 गेंदों के ऊपर 16 रन चाहिए। 13 बॉल 16।
16 गेंदों के ऊपर 31 के ऊपर पारी खेल रहे बल्लेबाज दीपक सिंपी। ये नो बॉल पिच के बाहर गेंदबाजी कर दी गेंदबाज ने। फ्री हिट गेंद रहेगी। तीन नो बॉल कर चुके हैं अभी तक पार्थ चौधरी। इस बार लॉन्ग ऑन की दिशा में स्ट्रोक को खेला गया, बल्लेबाज की ओर से गेंद गई डीप लॉन्ग ऑन की ओर, 1 रन। बारह गेंदों के ऊपर 14 रन चाहिए, 12 बॉल 14। पीयूष देखिए इंजर्ड है वहां पे, देखिए दूसरे मैच में वो अवेलेबल रहते या नहीं रहते हैं, क्योंकि एक गेंदबाज की कमी काफी खल रही है वहां पे हार्वी इलेवन बारडोली के लिए। आप जितने भी रन बनाए उसके बाद आपके पास 5 क्वालिटी गेंदबाज चाहिए और अच्छी फील्डिंग चाहिए, तब तक आप बड़े से बड़े और छोटे से छोटे स्कोर को जीत सकते हैं। ये डिसिप्लिन गेंदबाजी वहां गेंदबाज की ओर से, ये 16 साल के गेंदबाज और 11 धमाका बिग बैश ये सबसे कम आयु के ये गेंदबाज है, झील चौधरी अंधात्री, 16 साल के केवल गेंदबाज। और इस बार आगे आकर स्ट्रोक को खेला बल्लेबाज ने, इस बार गेंद जा रही है वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 75। 10 गेंदों के ऊपर 8 रन चाहिए, 10 बॉल 8 रन। यश चौधरी और फैनिल धनखड़ दो अच्छे गेंदबाज रहे थे, उसके बाद में जो सपोर्टिंग गेंदबाजी होनी चाहिए हार्वी इलेवन बारडोली के लिए वो अभी तक नहीं हो रही है। ये फील्डर ही नहीं था वहां पे, पहले यहाँ कैच लिया गया था, वहां फील्डर नहीं था, गेंद गई 4 रन के लिए। क्या फील्डिंग से, यहाँ कितने चौके छक्के लगा चुकी है टीम। अब 4 कितने रन चाहिए, 4 रन चाहिए अब 9 गेंदों के ऊपर। पिछला ओवर बहुत ही महंगा किया गया पार्थ चौधरी की ओर से। ये वाइट का इशारा अंपायर की ओर से। एक शॉट बनाए रखा सलामी बल्लेबाज दीपक सिंपी ने माननीय 11 दोसवाड़ा के लिए। ये फिर से वाइट का इशारा अंपायर की ओर से। दूसरी मैच में अलग सोच के साथ आएगी हार्वी इलेवन बारडोली। क्या चेंजेस करना है, कहाँ गलती की जा रही है टीमों की ओर से, वो नॉकआउट स्टेज का मैच रहेगा। ये इस बार फ्लिक किया है डीप इन, क्रिस को खेला डीप स्क्वायर लेग की ओर। क्या पारी खेली गई दीपक सिंपी की ओर से। आउटस्टैंडिंग और रिमार्केबल बैटिंग परफॉर्मेंस इन वेरी प्रेशर सिचुएशन बाय दीपक सिंपी फॉर टीम मानी 11 दोसवाड़ा। इस मैच के जो मैन ऑफ द मैच है वो दीपक सिंपी है। 22 गेंदों के ऊपर 48 नाबाद बनाए गए, 7 छक्के और 1 चौका। गेंदबाजी करते हुए 2 ओवर कोई मीटर नहीं, 7 रन 1 विकेट। मैन ऑफ द मैच दीपक सिंपी, 22 बॉल 48 रन। सच इज वेरी रिमार्केबल बैटिंग परफॉर्मेंस।